रामलीला सरकार की जय। मानस समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति के तत्वावधान में रामचरितमानस का वार्षिक कार्यक्रम मानस सम्मेलन 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से आयोजित होने जा रहा है। मैं चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी मानस समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति का अध्यक्ष आप सबको अवगत करा रहा हूँ। मेरे निकट श्री देवी शंकर मिश्र जी जो महामंत्री हैं और श्री पीएल नामदेव जी जो कोषाध्यक्ष हैं, श्री श्रवण कुमार पांडे जी जो विशिष्ट परामर्शी हैं, श्री चंद्रभान यादव जी जो दैनिक प्रवक्ता हैं तथा श्री बीएल नामदेव जी हमारे निकट सहयोगी हैं। और इस कार्यक्रम में श्री हरिदास गुप्ता जी जो दैनिक व्यवस्था के हमारे प्रमुख रीढ़ की सुमेरु रीढ़ की हड्डी जैसे हैं, वह भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। दूर दूर से प्रवचन करने के लिए प्रसिद्ध संत महापुरुष पधार रहे हैं, जिनमें जगत गुरु अनंत श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी, चित्रकूट प्रमुख द्वार के महंत एवं बुंदेलखंड पीठाधीश्वर ब्रह्मचारी श्री रामदास जी महाराज जो धनुषधारी शांति निकेतन धनुषधारी आश्रम मऊ रानीपुर के प्रमुख हैं, वो पधार रहे हैं। श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी प्रतापगढ़ के आ रहे हैं। संगीताचार्य एवं साहित्याचार्य पंडित वीरेंद्र स्वरूप द्विवेदी जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हैं, बांदा से उनका संबंध है, वो भी पधार रहे हैं। श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी जो मानस भूषण उपाधि से विभूषित हैं तथा निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से पदार्पण कर रहे हैं। सुश्री आकांक्षा देवी जी बांदा से पधार रही हैं। इस प्रकार इस आयोजन का लाभ यहाँ की जनता प्रतिवर्ष उठाती है। इस वर्ष भी बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में ये संपन्न होने जा रहा है। हमें विश्वास है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। महामंत्री श्री सत्यनारायण सत्संग समिति आपके समक्ष जो हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, वर्ष 2002 से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष 5 दिवसीय होता है। प्रथम में 2002 में 3 दिन का किया गया था, लेकिन कालांतर में लोगों की महती डिमांड पर ये 5 वर्ष का किया गया। ये 5 दिन का किया गया और आज ये इसी प्रकार संपन्न हो गए। इसमें जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया कि दूर दूर से विद्वान संत महात्मा पधारते हैं, उनको यहाँ पर ठहराने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। उनकी भोजन व्यवस्था, उनके रख रखाव का पूरा यहाँ पर इंतजाम किया जाता है और वो प्रसन्न होकर के जाते हैं। अपने सुंदर प्रवचनों से हमें लाभान्वित करते हैं। आज का वातावरण जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं, सब कुछ मनुष्य प्राप्त कर लेता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन जाता है, लेकिन मानवता का क्षरण प्रतिदिन होता जा रहा है। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि लोगों में भगवान राम के चरित्र का कुछ अंश पहुँचे और लोगों में मानवता प्रगति की ओर बढ़े और इस प्रकार से लोगों में श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति हो और उनका दैनिक जीवन सुंदर हो, सुलभ हो। ये कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अवश्य आइए और इस सत्संग, इस प्रवचन का लाभ उठाइए।
जिससे कि आपको जीवन में कल्याण मिले, शांति मिले और विश्राम मिलेगा। जय श्री सीताराम। मैं श्रवण कुमार पांडे, समिति के सदस्य, आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, हमारी ये सत्यनारायण सत्संग समिति प्रतिदिन 2 घंटे का सत्संग कराती है। और सत्संग के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह है कि स्वयं की अनुभूति, आत्मानुभूति प्राणी प्राप्त करे, सत्य से उसका संग बन जाए और उसके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान रामचरितमानस रूपी इस ग्रंथ के माध्यम से आचरण में उतरे और लोक और परलोक दोनों उसके बन जाए। ये हमारा उद्देश्य है। वार्षिक महोत्सव के रूप में 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन हम लोग कराते हैं प्रतिवर्ष, जो दीपावली के उपरांत पंचमी से नवमी तक चलता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी से नवमी तक। और इसी समिति के द्वारा वर्ष में सनातन परंपरा के अनुसार रामनवमी, जन्माष्टमी और दोनों पक्षों के नवरात्रि, तुलसी जयंती विशेष रूप से एक मानस के विशेष रहस्यों का रहस्योद्घाटन करते हुए एक हमारी पत्रिका निकलती है मानस पुष्करणी, जिसका विमोचन हम लोग तुलसी जयंती के पवित्र पावन अवसर पर करते हैं, जिसमें विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस पत्रिका का विमोचन किया जाता है। समिति के सभी सदस्य इसमें सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। विशिष्ट हमारे लेखकों के लेख इसमें प्रकाशित होते हैं। जन कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ समिति कार्य करती है और उत्तरोत्तर हम अपेक्षा करते हैं समाज के सभी लोग इससे जुड़ें और अपने कल्याण सुनिश्चित करें। जय श्री सीताराम की जय। कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। जैसा कि चौपाई से मालूम पड़ता है कि इसके श्रवण से मानव जीवन में विश्राम आएगा, शांति आएगी, जो आजकल दूर होती जा रही है। तो परम शांति के लिए, विश्राम के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी आइए और इसका लाभ उठाइए। जरूर से जरूर आइए, आपको यहाँ पर आनंद मिलेगा और शांति मिलेगी।